हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंक ऑफ इंडिया स्टार व्हीकल लोन के बारे में। दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन और न्यू अपडेट्स यहाँ आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो दोस्तों देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम बैंक ऑफ इंडिया की साइट पर। चलिए बैंक ऑफ इंडिया, ये आ गए हम बैंक ऑफ इंडिया की साइट पे। यहाँ देखिए दोस्तों अकाउंट्स, लोन्स, इंश्योरेंस इन सब के बारे में दिया हो। तो हम आज देखेंगे व्हीकल लोन। ठीक है, ये आ गया दोस्तों व्हीकल लोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेनिफिट ऑफ व्हीकल लोन, लो इंटरेस्ट रेट, नो हिडन चार्जेस, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, अप्लाई ऑनलाइन। तो ये सब यहाँ पर दोस्तों दिया है। अप्लाई ऑनलाइन नहीं होगा दोस्तों, आपको फॉर्म आएगा, आपको फिल करना पड़ेगा, आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप ब्रांच में ही जाइए, सारा डॉक्यूमेंटेशन आपका वही होगा दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है स्टार व्हीकल लोन। ठीक है, स्टार व्हीकल लोन फॉर इंडिविजुअल्स। आगे देखते हैं यहाँ पर स्टार व्हीकल लोन। ठीक है, एंटिटीज अदर दैन इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल को छोड़ के अदर जो होते हैं उनके लिए यहाँ पर लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टार व्हीकल लोन डॉक्टर प्लस के लिए, मतलब डॉक्टर लोगों के लिए कुछ स्पेशल व्हीकल लोन्स का ऑफर है। तो चलिए आज हम देखेंगे स्टार व्हीकल लोन इंडिविजुअल के लिए। तो चलिए लर्न मोर करते हैं, लर्न मोर। देखिए दोस्तों आ गया यहाँ पर दिया फीचर्स, एलिजिबिलिटी, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्जेस और डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम फीचर्स देखते हैं क्या क्या फीचर्स है यहाँ पर। ये देखिए आ गया यहाँ पे फीचर्स आ गए हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम रीपेमेंट टेन्योर। ठीक है, टू व्हीलर्स के लिए दोस्तों अप टू 60 मंथ्स दिया गया है। मतलब टू व्हीलर के लिए मैक्सिमम रीपेमेंट जो पीरियड रहेगा वो 60 मंथ के लिए रहता है, मतलब 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है, फोर व्हीलर्स के लिए, वाटर व्हीकल के लिए दोस्तों मैक्सिमम 84 मंथ्स के लिए दिया गया है, मतलब 7 साल मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड उसका 7 साल का रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड हैंड 2 एंड 4 व्हीलर के लिए दोस्तों एज ऑफ द व्हीकल नॉट टू एक्सीड 3 ईयर्स, मतलब अगर सेकंड हैंड व्हीकल के लिए आप लोन ले रहे हो तो उस व्हीकल की एज 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैंक ऑफ इंडिया आपको लोन प्रोवाइड नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम क्वांटम अप टू 90% फॉर इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग NRIs, मतलब कि 90% आपको लोन मिलेगा। अगर लोन व्हीकल लोन जो भी आप लेना चाहते हैं उस व्हीकल की वैल्यू अगर 1 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख रुपए पूरा नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको 90% मिलेगा। 10,000 रुपीज़ आपको खुद पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फॉर न्यू व्हीकल्स एंड 70% फॉर ओल्ड व्हीकल, मतलब कि अगर ओल्ड व्हीकल है तो 70% ही मिलेगा आपको, 100% नहीं मिलेगा, 30% आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ओके चलो ठीक है। आगे बढ़ते हुए दोस्तों नो थर्ड पार्टी गारंटी रिक्वायर्ड अप टू लिमिट ऑफ ₹50 लाख, मतलब 50 लाख तक कोई थर्ड पार्टी गारंटी की जरूरत नहीं है, विच इज रियली गुड। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टेक ओवर फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, जैसे मान लीजिए आपका एक्सिस बैंक में कोई व्हीकल लोन चल रहा है दोस्तों, आपको टेक ओवर करना है। आपको लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया से मेरा लोन होना चाहिए, बैंक ऑफ इंडिया में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मुझे प्रोवाइड हो रहा है, तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते। स्टेप अप स्टेप डाउन EMI फैसिलिटी दोस्तों, EMI की फैसिलिटी में हम स्टेप अप स्टेप डाउन ये फैसिलिटी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि जैसे आपकी EMI आ रही है 5,000 रुपये के आसपास, तो आप अगर चाहते हो तो आप 7,000 भी उसमें कर सकते हो, मतलब उसमें वेरिएबल कर सकते हैं दोस्तों। ये फैसिलिटी अवेलेबल है बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि मुझे ज़्यादा पे करना है EMI, तो वो भी फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लो इंटरेस्ट रेट बहुत लो रहेगा बेनिफिट्स में। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं रहेगा दोस्तों। नो हिडन चार्जेस, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। नो रीपेमेंट पेनल्टी जो है रीपेमेंट के ऊपर कोई नहीं लगने वाली आपको। मोर देन 1 व्हीकल कैन बी कंसिडर्ड, एक से ज़्यादा अगर व्हीकल आप लेना चाहते हैं, मान लीजिए अगर अभी आपने एक व्हीकल लोन लिया, 1 साल बाद आपको फिर एक व्हीकल लोन की ज़रूरत पड़ी, तो बैंक ऑफ इंडिया उसे कंसिडर करके आपको सेकंड व्हीकल लोन प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। हाई नेटवर्क ऑफ डीलर्स, मतलब जो डीलर्स है जो व्हीकल आपको प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग डीलर्स होते हैं, तो वो बैंक ऑफ इंडिया के टाई अप अरेंजमेंट में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पेशल स्कीम फॉर टाटा मोटर्स पर्सनल व्हीकल, अगर टाटा मोटर्स की कोई गाड़ी आप परचेस करना चाहते हैं उसके लिए आप कोई लोन ले रहे हैं तो स्पेशल स्कीम में आपको मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये फीचर्स तो हमने देख लिए, चले एलिजिबिलिटी देखते हैं।
कि कौन कौन एलिजिबल है ये लोन लेने के लिए। देखिए अभी आ जाएगा दोस्तों, लोड हो रहा है, आ गया, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉयज़, मतलब जो एम्प्लॉय है जो जिन्हें सैलरी मिलती है मंथली, वो एलिजिबल है व्हीकल लोन लेने के लिए। बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए एंड फार्मर्स हो गए, ये लोग भी एलिजिबल है। फॉर एंटिटीज़ अदर देन इंडिविजुअल्स को छोड़ के अदर जो एंटिटीज़ हैं उनका 4 टाइम ऑफ एवरेज एनुअल कैश एक्रूवल देखा जाएगा, प्लस डिप्रिसिएशन एज पर लास्ट 2 years IT रिटर्न्स, ऑडिटेड बैलेंस शीट, P&L अकाउंट्स फिल्ड इन रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर सब्जेक्ट टू अ मिनिमम DSCR ऑफ 1.25। दोस्तों DSCR मतलब होता है आपका डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, ठीक है। ये एक बैंक एक रेशो निकाल के आपका देखते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं, जिसमें आपका इनकम देखा जाता है, आपके खर्चे देखे जाते हैं, ये सब कैलकुलेशन के बाद एक रेशो निकलता है, वो मिनिमम रेशो होना चाहिए 1.25। चलिए, डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्रोपराइटर ऑफ प्रोपराइटरशिप एंड पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये लोग भी लोन ले सकते हैं। NRI भी एलिजिबल है, PIO भी एलिजिबल है। दोस्तों NRI मतलब नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, PIO मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। चलिए, एज के बारे में बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं एज जो है मिनिमम 18 रखा गया है और मैक्सिमम 65 रखा गया है। दोस्तों एंट्री एज मतलब 18 से 65 के बीच में आप कोई भी लोन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम लोन अमाउंट यहाँ पे दोस्तों अगर आप नो योर एलिजिबल देखेंगे तो आगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, एलिजिबिलिटी होगी दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं। चलिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी आपके सामने आ जाएगा, ये देखिए दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड चार्जेस आ गए आपके सामने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लिंक विद सिविल पर्सनल स्कोर। दोस्तों देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लिंक विद सिविल पर्सनल स्कोर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई फिक्स नहीं होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर। मतलब आपका सिविल स्कोर अगर अच्छा रहेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक ऑफ इंडिया कम लगाएंगी, और अगर आपका सिविल स्कोर खराब रहेगा दोस्तों तो बैंक ऑफ इंडिया आप पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगाएंगे दोस्तों। तो अगर आपके एग्जिस्टेंस लोन कहीं चल रहा है दूसरे बैंक में या बैंक ऑफ इंडिया में कहीं भी, तो उसका रीपेमेंट दोस्तों आप बराबर कीजिए, जिससे आपका सिविल स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम 8.60 दोस्तों, मतलब कि 8.60 कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है, इससे नीचे नहीं होगा, इसके ऊपर ही रहेगा दोस्तों, कम से कम 8.60 रखा गया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। सर डेली रिड्यूसिंग बैलेंस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका, ठीक है। फॉर मोर डिटेल्स आप यहाँ क्लिक करके पूरे डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। चार्जेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए, PPC वेव्ड अंडर फेस्टिव ऑफर टिल 31/12/2022। 31/12/2022 तक यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर चल रहा था दोस्तों, तो PPC चार्जेस आपको वेव्ड ऑफ किया गया था, ठीक है। PPC मतलब दोस्तों प्रपोजल प्रोसेसिंग चार्जेस, तो बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो फॉर्म्स होते हैं नॉन जुडिशियल, उसके लिए बैंक को चार्जेस लेती है, जो कि 31/12/2022 तक वेव्ड ऑफ थे। अभी उसके चार्ज लेगा, क्योंकि अभी कोई फेस्टिवल ऑफर नहीं चल रहा दोस्तों। आगे जब भी फेस्टिवल ऑफर आएगा ये फिर से आपको वेव्ड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं आपको व्हीकल लोन के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं। फॉर इंडिविजुअल की अगर बात की जाए तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एनी वन, आइडेंटिटी के लिए कोई भी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको चल जाएगा, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा आइडेंटिटी प्रूफ के लिए। एड्रेस प्रूफ की अगर बात की जाए, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट टेलीफोन बिल, लेटेस्ट पाइप गैस बिल, हाउस टैक्स रिसिप्ट, ठीक है। इनकम की अगर बात की जाए तो इनमें से कोई भी एक लगेगा दोस्तों। फॉर सैलरी की अगर बात की जाए तो लास्ट 6 मंथ सैलरी पे स्लिप एंड 2 years ITR फॉर्म 60, ठीक है। 6 महीने की सैलरी स्लिप लगेंगे, पे स्लिप जो भी है, और जो ITR है आपका लास्ट 2 years का सबमिट करना होगा दोस्तों आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है, क्या क्या लगेंगे दोस्तों, लास्ट 3 years ITR विथ CS सर्टिफाइड कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। फॉर अदर देन इंडिविजुअल की बात की जाए तो KYC ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, पैन कार्ड कॉपी ऑफ फर्म्स, कंपनी, रजिस्ट्रेशन, पार्टनरशिप डीड, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी लगेगा। अकाउंट स्टेटमेंट फॉर लास्ट 12 months का लगेगा दोस्तों। फर्म ऑडिटेड फाइनेंशियल फॉर लास्ट 3 years का ऑडिटेड फाइनेंशियल्स लगेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये थी बैंक ऑफ इंडिया स्टार व्हीकल लोन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अपने नियरेस्ट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में जाइए
और व्हीकल लोन के लिए अप्लाई कीजिए दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बैंकिंग विद उत्कर्ष को और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।